सो हे गाइस, पिछले एपिसोड जहाँ से एंड हुआ था वहीं से हमारा एपिसोड 2 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं वह जाइंट स्केलेटन डीमन सभी तरफ तबाही मचाया होता है। फिर देखते हैं वह स्केलेटन डीमन मास्टर निंग के ऊपर हमला जैसे ही करता है तो वहाँ मास्टर निंग वहाँ से दूर फेंका जाता है। फिर देखते हैं वह जाइंट स्केलेटन डीमन फिर से मास्टर निंग के ऊपर हमला करने आता है तो मास्टर निंग वहाँ से दूर भागने लगता है। फिर देखते हैं दूर भागते हुए मास्टर निंग अपने पास से कई सारे तलिस्मान निकालते हुए तलिस्मान को एक्टिवेट करते हुए जाइंट स्केलेटन डीमन पर जैसे हमला करता है तो देखते हैं जो वह जाइंट स्केलेटन डीमन वह तलिस्मान से बचते हुए मास्टर निंग की तरफ आने लगता है तो मास्टर निंग वहां से साइड हट जाता है। फिर हम शाओलिंग और चेंग जी और जनरल को देखते हैं, वह सब डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं। फिर वह तीनों एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं। फिर वहीं बाहर का सीन को देखते हैं, जाइंट स्केलेटन डीमन मास्टर निंग के ऊपर हाथ धो के पीछे पड़ा होता है मारने के लिए। फिर हम देखते हैं मास्टर निंग जाइंट स्केलेटन डीमन को चकमा देते हुए उसकी ऊपर आ जाता है। फिर मास्टर निंग कई सारे तलिस्मान निकालते हुए अपनी ब्लड की मदद से उसे एक्टिवेट करते हुए वहाँ एक बड़ा धमाका कर देता है। फिर हम देखते हैं वहाँ सभी तरफ होगी फॉग उड़ने लगता है, अच्छे से चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर देखते हैं मास्टर निंग को वह जाइंट स्केलेटन डीमन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, वहाँ से एकदम से सुन सपाट हो गया होता है। फिर देखते हैं शाओलिंग और चेंगजी को, वह भी टेबल के नीचे से इधर उधर देखने लगते हैं। फिर देखते हैं वह सब इधर उधर देख रहे होते हैं, तभी वह टेबल के पास ही वह जाइंट स्केलेटन डीमन अपनी सर को निकालता है जमीन के नीचे से, तो वह सब डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। फिर देखते हैं वह जाइंट स्केलेटन डीमन वह तीनों के ऊपर हमला कर देता है तो चेंग जी और जनरल नहीं बच पाते, वह जाइंट स्केलेटन डीमन से टकरा कर वहाँ से दूर फेंका जाते हैं। लेकिन शाओलिंग को देखते हैं वह किसी तरह बच जाती है। फिर देखते हैं वह जाइंट स्केलेटन डीमन चेंग जी के ऊपर जैसे ही हमला करने वाला होता है तो पीछे से मास्टर निंग अपनी ब्लड से एक स्क्रैप्चर बना के वह जाइंट स्केलेटन डीमन को वहीं पर रोक देता है। फिर देखते हैं फिर से मास्टर निंग अपने पास से कई सारी तालिस्मान को वहीं पास पिलर में लगाते हुए उसे एक्टिवेट करते हुए तालिस्मान से देखते हैं रस्सी निकालते हुए वह मॉन्स्टर को सभी तरफ से जकड़ लेता है। फिर देखते हैं मौका मिलते ही चेंग जी एक रॉड से वह जाइंट स्केलेटन डीमन पर हमला करता है तो देखते हैं वह जाइंट स्केलेटन डीमन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि चेंग जी वहां से दूर फेंका जाता है। फिर देखते हैं वह जाइंट स्केलेटन डीमन अपनी सर को चारों तरफ घुमाने लगता है तो तभी वहां चारों तरफ रेड कलर का फॉग ही फॉग उड़ने लगता है। फिर हम मास्टर निंग को देखते हैं, वह रेड कलर का फॉग के बीच में फंस गया होता है, वह धीरे धीरे वह डिमोनी के कब्जे में आ रहा होता है। फिर दूर से देखते हैं शाओलिंग जैसे ही मास्टर करके चिल्लाती है तो मास्टर निंग तुरंत होश आ जाता है। फिर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी तलिस्मान से वह फॉग को हटा देता है। फिर देखते हैं अचानक वेंग दाई के वहाँ पास बॉडी आते हुए मास्टर निंग की सोल को एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन मास्टर निंग तुरंत होश आते हुए वेंग दाई की बॉडी को एक पंच मारते हुए अपने आप से दूर कर देता है। फिर देखते हैं मास्टर निंग तुरंत अपनी पास से कई सारे तलिस्मान निकालते हुए वह तलिस्मान को एक्टिवेट करते हुए ठंडर पावर को यूज करते हुए वेंग दाई की बॉडी पर जैसे ही हमला करता है तो देखते हैं वेंग दाई की बॉडी वहीं पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर देखते हैं वह पैलेस के अंदर वहां पर एकदम सुन सपाट हो गया होता है, ऐसा लग रहा होता है वह जाइंट स्केलेटन डीमन मारा जा चुका है। फिर तभी मास्टर निंग शाओलिंग और चेंग जी को कहने लगता है कि वहाँ छुपे मत रहो, मैं सब कुछ ठीक कर दिया हूँ, अब तुम बाहर आ सकती हो। फिर देखते हैं चेंग जी उसका हाथ को देखते हुए कहता है मास्टर आपके हाथ को देखो। फिर देखते हैं जैसे ही देखता है तो डिमोनिक ऑरा ने मास्टर निंग को अपने कब्जे में लेने लगता है। फिर देखते हैं वहाँ सभी तरफ डिमोनिक ऑरा घूमने लगता है, धीरे धीरे करते हुए मास्टर निंग को पूरी तरह से अपनी कंट्रोल में कर लेता है डीमन। फिर देखते हैं शाओलिंग चेंग जी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से भाग पाते तभी पीछे से मास्टर निंग ने वह दोनों को अपनी पावर से अपने ही तरफ खींचने लगता है, जो कि उसके अंदर वह डिमोनी कर रहा था। फिर देखते हैं वह दोनों अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मास्टर निंग अपने पास वह दोनों को किसी तरह अपने पास ले आता है। फिर देखते हैं वह दोनों की स्पिरिचुअल पावर और लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब करते हुए कहने लगता है भारी आवाज में, मुझे इस काम में बहुत साल लग गए तुम जैसे परफेक्ट वेल्स को ढूंढने के लिए, और मैंने इसी दिन के लिए तो तुम दोनों को अब तक हाथ में रखा था। फिर देखते हैं मास्टर निंग
वह दोनों का स्पिरिचुअल पावर अवलाई एसेंस को एब्जॉर्ब कर ही रहा होता है, तभी अचानक शाओलिंग के बॉडी से एक इननेट फॉक्स स्पिरिट अपीयर होता है जो कि मास्टर निंग पर सीधा हमला कर देता है। फिर देखते हैं वह फॉक्स मास्टर निंग के ऊपर हमला कर पाता। मास्टर निंग अपने सामने एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन एक्टिवेट करती हुई वह फॉक्स को ही वहां से दूर फेंक देता है। वह फॉक्स एक छोटे बेबी में कन्वर्ट होती हुए वहाँ एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होती हुए वहाँ से कहीं जाने लगता है। फिर हम देखते हैं एक कैद रेड फॉक्स स्पिरिट को, वह रेड फॉक्स स्पिरिट के अंदर इनेट फॉक्स स्पिरिट के सोल्स चला जाता है। फिर वह रेड फॉक्स स्पिरिट कहने लगता है कि फाइनली मेरी पावर मेरे पास वापस आ चुका है और मैं 5 सालों से यहाँ पर कैद था। फिर वहाँ से सीन कट होता है। फिर हम देखते हैं मास्टर निंग थोड़ा होश आता है तो वह दोनों के ऊपर फिर से तलिस्मान लगा देता है ताकि कोई इविल स्पिरिट उनके ऊपर काबू न कर पाए। फिर देखते हैं तभी जनरल को होश आती ही कहता है, मास्टर निंग मुझे लगा ही था कि तुम ही हो जो कि वह मॉन्स्टर को ख़त्म कर सकती हो, तुम फाइनली वह मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिए। फिर देखते हैं जनरल की नज़र वहीं पड़े शाओलिंग और चेंगजी के ऊपर जाता है तो वह कहने लगता है, मास्टर निंग यह दोनों क्या हुआ। फिर मास्टर निंग कहने लगता है, तुम फिक्र ना करो, यह दोनों को कुछ नहीं हुआ है। यह कह ही रहा होता है तभी देखते हैं अचानक वह इविल स्पिरिट फिर से मास्टर निंग के ऊपर कंट्रोल करने लगता है। देखते हैं इस बार वह इविल मास्टर निंग का पेट से अपने हाथ निकालते हुए सीधा मास्टर निंग का गर्दन को पकड़ते हुए उसे मरोड़ने लगता है। फिर ऐसे करते हुए मास्टर निंग को जान से खत्म कर देता है। फिर वह इविल पूरी तरह से मास्टर निंग की बॉडी में कंट्रोल कर लेता है। फिर देखते हैं जर्नल को, वह मास्टर निंग की ऐसी मौत देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर वह चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम हेवन को देखते हैं। हेवन में एक स्पिरिचुअल एनर्जी को वह हेवन से होते हुए सीधा चेंगजी का बॉडी में इंटर हो जाता है। फिर वहीं मास्टर निंग को देखते हैं, वह ठरकी निगाहों से शाओलिंग को देखने लगता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम फिर से हेवन को देखते हैं जो कि चेंगजी इंपीरियल सिटी में इंटर हुआ था तो उसे हेवन देखने को मिला था। उसी को फिर से हमें देखने को मिलता है जो कि कुछ डिसाइपल वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर हमें वही गॉडेस को देखने को मिलता है और वहीं टू सेम चेंगजी की शक्ल का भी एक बंदा को देखने को मिलता है जो कि वह गॉडेस अपनी तरफ बुलाती हुए कहती है, चेंगजी वापस जाने के समय आ गया है। फिर देखते हैं चेंगजी जैसे ही गॉडेस के पास पहुंचता है तो गॉडेस अपनी पावर से अटैक करते हुए देखते हैं चेंगजी को नीचे की ओर भेजने लगता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि चेंगजी का बॉडी के आर पार एक शॉट गुस्सा होता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम चेंगजी को देखते हैं, वह हेवन से वह सोल आते हुए सीधा चेंगजी के बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है। देखते हैं चेंगजी को होश आ जाता है। फिर वहीं शाओलिंग के बगल में ही देखते हैं मास्टर निंग को, वह कुछ करने ही वाला होता है, वह कुछ कर पाता तभी देखते हैं चेंगजी अपनी एक ही अटैक में मास्टर निंग की सर को धड़ से अलग कर देता है। फिर देखते हैं उसकी बॉडी से एक कॉइन बाहर निकलता है तो चेंगजी उसे पास रखती हुए कहता है, आखिरकार मैं कौन हूँ और एक ही नाम के 2 लोग इस वर्ल्ड में कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर देखते हैं चेंगजी यह सब कह रहा होता है तभी शाओलिंग के बॉडी के अंदर वही रेड फॉक्स की स्पिरिट आके इंटर हो जाता है। फिर चेंगजी शाओलिंग के पास जाते हुए शाओलिंग के फोरहेड पर एक स्क्रिप्चर बना देता है तो देखते हैं शाओलिंग को होश आ जाता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम एक जंगल को देखते हैं, कोई छाता ओढ़े जा रहा होता है तभी अचानक उस जंगल में हलचल होने लगता है तो वह रुक जाता है। फिर देखते हैं अचानक कोई हमला करता है तो वह अपनी छाता की मदद से वह अटैक को डोज कर लेता है। फिर देखते हैं कुछ एनिमीज वह पर्सन के ऊपर हमला करने लगता है तो वह बहुत ही आसानी से धोती हुए उसे दूर फेंक देता है। फिर देखते हैं वह एनिमी फिर से वो पर्सन के ऊपर हमला करता है तो यह इस बार वह पर्सन एक ही अटैक में उसका काम तमाम कर देता है। फिर देखते हैं जंप लगाकर वह पर्सन ऊपर चला जाता है, फिर इधर उधर देखने लगता है। फिर देखते हैं अपनी छाता को एक्टिवेट करता है तो देखते हैं वह छाता गोल गोल घूमने लगता है और एकदम अमेजिंग दिखने लगता है। फिर देखते हैं वह एनिमी जैसे ही हमला करने आता है तो देखते हैं वह छाता से ठंडर से हमला होता है लेकिन वह एनिमी बहुत आसानी से बच जाता है। फिर देखते हैं वह एनिमी अटैक करते हुए वह पर्सन को नीचे की ओर फेंक देता है लेकिन देखते हैं वह पर्सन अपनी छाता की मदद से वह एनिमी को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। फिर उसके पास जैसे ही जाता है तो वह एनिमी कहने लगता है कि तुम ये मत सोचना, तुम यहाँ पर हमारी जान लेकर बच जाओगी। फिर देखते हैं वह और कोई नहीं एक लड़की होती है,
उसका नाम हमें बताया जाता है झाओ सियांगर। और झाओ सियांगर झाओ सिटी का प्रिंसेस होती है। फिर देखते हैं झाओ सियांगर वह एनिमी को खत्म करती हुई वहां से जाने लगती है, तो तभी अचानक से कोई हमला करता है तो झाओ सियांगर बहुत आसानी से बच जाती है। फिर देखते हैं फिर से हमला करता है तो इस बार झाओ सियांगर अपनी छाता की मदद से रोकती हुए उसी नाइफ से उसी एनिमी को ख़त्म कर देती है। फिर देखते हैं वह दूसरा एनिमी अपनी नाइफ से हमला करता है तो झाओ सियांगर बहुत आसानी से बचती हुई अपनी छाता को गोल गोल घुमाती हुई आधा जंगल की बमूस को काट कर एक ही सेकंड में सफाया कर देती है। फिर देखते हैं वह सभी एनिमी झाओ सियांगर के ऊपर जैसे हमला करने आते हैं तो झाओ सियांगर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर ऊपर जाते ही वह एनिमी को बमूस से मारने लगती है। फिर देखते ही देखते वह सभी एनिमी को ख़त्म कर देती है। फिर देखते हैं एक बमूस का ऊपर जाके खड़ा हो जाती है, फिर अपने आंखों की पट्टी को खोलते हुए कहने लगती है, माँ जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया उन सब को मैं सजा दे कर रहूंगी। यह कहते साथ ही हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। गाइस इस वीडियो का व्यू टारगेट रखते हैं 2000। अगर 2000 आ गया तो इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे 2000 होता है तो तुरंत अपलोड कर दूंगा। तो गाइस आप लोग को वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।